सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम और आप मिलकर देखने वाले हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम कितना कुछ हुआ है सोहना में। और आज के इस अपडेट में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, वो तो आपने ड्रोन शॉट से देख ही लिया होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। इससे पहले कि आज के इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से साथ मिलकर देखना है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूं, ये जगह है दोस्तों सोहना, और यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एलिवेटेड पार्ट। ये जो है ये है पिलर का हिस्सा, जिसके ऊपर डबल डेकर मालगाड़ी आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। दो ट्रेन आपको देखने को मिल जाता है, एक सुबह और एक शाम को, मतलब रात को एक्चुअली। लेकिन अभी मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ है उस ट्रेन को इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर देखने का, क्योंकि अभी सच बताऊं तो मैंने भी नहीं देखा है कि कितना कमाल का नज़ारा होता है जब यहाँ से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरती है। लेकिन इस बात का मैं आपको यकीन दिला देता हूँ दोस्तों कि मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कितना कमाल का नज़ारा होता है जब यहाँ से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरती है। अभी फिलहाल बहुत सारे ट्रेन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। 30 मार्च से 2 मालगाड़ी यहाँ पर स्टार्ट की गई है सर्विस, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होती है और आगे राजस्थान तक जाती है। वैसे पूरा ये WDFC की जो परियोजना है ये है तो 1500 किलोमीटर लंबा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पूरे 1500 किलोमीटर पर काम किया जा रहा है। तकरीबन इसका 700 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पर डबल डेकर मालगाड़ी आपको नजर आती है। वैसे अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हैं, इस एलिवेटेड पार्ट पे ऑलमोस्ट तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ग्रिल लगाए जाने हैं ना उसका काम किया जा रहा है, और उसी का काम करते हुए आपको यहाँ पर टीम नज़र आ जाएगी और इस जगह पर भी नज़र आएगी आपको आने वाले कुछ महीनों में। और 2 महीने बाद मैं आपको इस जगह का अपडेट दे रहा हूँ, तो इसलिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज आपको। चलिए इस जगह पर यहाँ से जब हम और आप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरफ ये आगे जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र को, और हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो बड़ा ही कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और आज ये अपडेट दे रहा हूँ, फिर 2 महीने बाद इस जगह का अपडेट दूंगा, और 2 महीने बाद जब इस जगह का अपडेट दूंगा ना उस वक्त पर नज़ारा बहुत ही कमाल का होगा। वो इसलिए क्योंकि मानसून भी उस वक्त तक आ जाएगा, और उसके बाद इन पहाड़ों पर जब ग्रीनरी होगी ना बहुत ही कमाल का दृश्य होने वाला है। वैसे परियोजना एक है, लेकिन कारनामे बहुत सारे किए हैं हमारे देश के इंजीनियर्स ने, और इसी वजह से कहता हूँ कि ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना ये भी कमाल होते हैं। मतलब जिस जगह पर कुछ भी नहीं होता ना वहाँ बहुत कुछ बना देते हैं। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया है, यानी कि मिट्टी को डालकर उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया गया है। और कितनी मिट्टी डाली है, मतलब हाइट बताऊँ कितना है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इससे 60 फीट ऊँचाई पर ट्रैक डाला गया है। और ये यहाँ पर पूरी तरीके से मिट्टी की मदद ली गई है, मतलब मिट्टी का पूरा पहाड़ नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, और उसके ऊपर फिर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया गया है। इस वक्त पे अगर देखोगे तो ट्रैक पूरी तरीके से यहाँ पर डाल दिया जा चुका है। इस वक्त पे आपको ट्रेन भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा 2 ट्रेनें इस वक्त पे चलती है, एक सुबह को एक रात को। लेकिन मैं आपको वो नज़ारा पता है आज से 2 महीने बाद दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद बरसात का मौसम आ जाएगा और उसके बाद इन पहाड़ों पे पूरी तरीके से ग्रीनरी होगी। और फिर सोचिए क्या नज़ारा होगा डबल डेकर मालगाड़ी जब गुजरेगी ना, कमाल का दृश्य होगा। और ये जो अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी को डालकर यहाँ जो ट्रैक डालने का काम किया गया है ना, ये भी दुनिया में पहली बार किसी परियोजना के ऊपर किया गया है। यानी कि इतना सारा अर्थवर्क का काम किसी एक परियोजना पे या इतनी हाइट पे आपको अर्थवर्क का काम यहीं देखने को मिलता है, इसी परियोजना पे, जिसे कि कहते हैं WDFC। और ये इतना हाइट इसलिए क्या है क्योंकि आगे ना एक टनल आने वाला है, और वो जो टनल है दोस्तों वो भी दुनिया में पहली बार किसी परियोजना पे बनाई गई है। वो भी दुनिया का सबसे पहला डबल डेकर कंटेनर इलेक्ट्रिकल सुरंग होने वाला है। और उसी टनल के लेवल में लाने के लिए यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया है, यानी कि इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर डाली गई है। इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का काम अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर टीम दिखेगी, जो कि ये जो अर्थवर्क का काम किया गया तो इनके जो किनारे हैं ना इस पे घास लगाने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि बारिश का मौसम आने वाला है तो उस वक्त पे मिट्टी का कटाव ना हो, इसी वजह से इस वक्त पे यहाँ पर घास को प्लांट किया जा रहा है, इनको लगाया जा रहा है।
ताकि आने वाले 1-2 महीने में ये अच्छी तरीके से लग जाएंगे। और जब मानसून अपने पीक पे होगा तो उस वक्त पे यहाँ पर ये जो घास है ना, ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और उससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जी हाँ, और फिर यहाँ पर ट्रेन भी आसानी से दौड़ सकती है। जब मानसून पीक पे होगा ना, उस वक्त पे जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, कमाल का यहाँ पर सच में दृश्य होने वाला है। जरा कल्पना करो आप, डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरती हुई आपको नजर आएगी और साथ में यहाँ पर ये आरावली हिल्स और इसके चारों तरफ आपको ग्रीनरी नजर आएगी। चलिए इससे आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि टनल के आसपास कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसी प्रोजेक्ट पे एक और हिस्सा आपको दिखाऊंगा जहाँ पर जमीन से सीधा 100 फीट नीचे ट्रेन होकर गुजरेगी। और वो जमीन से 100 फीट नीचे क्यों डाला है, मैं आपको उसी जगह लेकर चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्यों 100 फीट नीचे जमीन के ट्रैक डाला गया है। लेकिन उससे पहले आप जरा टनल का काम देख लीजिए जी, क्योंकि इसके बाद पहले टनल आएगा, उसके बाद वो जगह आएगा जहाँ पर जमीन से 100 फीट नीचे ट्रैक डाला गया है। इस तरफ जब आप बढ़ेंगे जिधर सुरंग बनाया गया है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है, ट्रैक भी डाल दिया जा चुका है। ये अर्थवर्क का काम पूरे हिस्से पे नहीं, कुछ जगह पे आपको पियर वर्क का भी काम दिखेगा। वो इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो इस ट्रैक के राइट हैंड साइड में आपको पूरा अरावली हिल्स दिखेगा। तो उस पे बरसात के दिनों में जब बारिश होती है ना और पानी का कटाव एक जगह पर जहाँ पर होता है, तो उन सभी जगहों पे अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी वर्क का काम नहीं किया गया, वहाँ पर पियर बनाया गया है। और इसी वजह से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिख जाएंगे जहाँ पर पियर दिखेगा, क्योंकि उस जगह पर पानी का कटाव होता है बरसात के दिनों में और पहाड़ों से बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ आता है। तो अगर मिट्टी का काम यहाँ पर करते तो पूरी मिट्टी का कटाव हो सकता था, मिट्टी बह जाता, ट्रैक भी बह जाता। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि पियर वर्क का काम किया गया है। और इन पियर वर्क के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर पत्थर डालने का काम किया जा रहा है। और ये जो पत्थर है ना, ये वही पत्थर है जब इन पहाड़ों के किनारों को जब काटा गया था ना, तो उसमें से जो पत्थर निकले थे ना, उन्हीं को यहाँ पर आसपास अब उसको रखा जा रहा है, ताकि ये जो मिट्टी डाली गई है ट्रैक के आसपास, उसका कटाव बारिश के दिनों में न हो। तो इसी वजह से अब यहाँ पर पूरी तरीके से अर्थवर्क का काम कर लिया जा चुका है, तो पत्थर डालने का काम किया जा रहा है। और इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों कि यहाँ पर पूरी तरीके से अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अब तो फाइनल वर्क का काम किया जाना है, यानी कि मिट्टी के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर है उनको डाला जाना है। और उसी का काम आपको यहाँ पर दिखेगा भी, जो कि टीम कर रही है। लेकिन अगर आप टनल से पहले देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ही ट्रैक है और ये ट्रैक जो कि डाउन वाले साइड इंस्टॉल कर लिया जा चुका है पूरी तरीके से। अप वाले साइड में अभी भी यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाना है। तो अप वाला साइड जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो महाराष्ट्र का साइड है और डाउन वाला जो कि दादरी का साइड है। और इस जगह पर एक साइड तो पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है ट्रैक डालने का, और दूसरी तरफ अभी ट्रैक डालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना है। और ये जो है, ये जो सुरंग है इसका ये ईस्ट साइड है और जहाँ से ये बाहर निकलता है जिस तरफ, उसे वेस्ट साइड बोलते हैं। तो ईस्ट वाले साइड भी अभी एक ही ट्रैक डाला गया है, दूसरी तरफ अभी यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो आपको दिखेगा, जो कि टीम यहाँ पर कर रही है इस वक्त पे। तो चलिए अब तो यहाँ से इसके बाद तो ये पूरा 1 किलोमीटर गहरा टनल होने वाला है, तो टनल के अंदर तो ड्रोन नहीं ले जा सकता हूँ। इसके दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट साइड में आपको दिखाता हूँ कि वहां पर कितना कुछ काम हुआ है। और वहीं पर आपको दिखेगा कि ये जो ट्रैक है ना, ये जमीन से 100 फीट नीचे होकर गुजर रहा है। तो चलिए चलते हैं। इस टनल के दूसरी तरफ भी देखोगे यानी कि वेस्ट साइड में, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि दोस्तों एक ही ट्रैक डाला गया है, वो भी डाउन वाले साइड। अप वाले साइड में अभी ट्रैक डालने का काम यहाँ पर किया जाना है। तो इस वाले साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सिंगल ट्रैक आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही इस जगह को क्रॉस करने के बाद फिर आपको डबल लाइन दिखेगी। और ये जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर जमीन से 100 फीट नीचे ट्रैक डालने का काम यहाँ पर किया गया है। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों किया है, आखिर क्या जरूरत थी कि यहाँ पर जमीन से 100 फीट नीचे ये ट्रैक डालने का काम किया है? क्योंकि ये जो लाइन है WDFC की, ये क्रॉस कर रही है एक्सप्रेसवे को, जिसे कि केएमपी एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर निर्माण किया गया है ट्रैक को जमीन से तकरीबन 100 फीट नीचे, ताकि एक्सप्रेसवे को आसानी से क्रॉस कर सके यहाँ पर डबल डेकर मालगाड़ी।
और उसी का काम यहाँ पर आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। पिछली बार जब मैंने आपको इस जगह का कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखाया था तो उस वक्त पे यहाँ पर ढेर सारा काम किया जा रहा था। कुछ जगहों पे यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम किया जा रहा था, कुछ जगहों पे पत्थरों को काट लिया गया था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर तो तैयारी की जा रही है अप वाले साइड में ट्रैक डालने की, और उसी का काम करते हुए यहाँ पर आपको टीम नजर आएगी। लेकिन इस जगह का दृश्य बड़ा ही कमाल का है सच में, और जब भी मैं इस जगह पर आता हूं ना, सच बता रहा हूं भाई, दिल खुश हो जाता है देखकर। अब जमीन से ये 100 फीट नीचे है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे रोड हैं जिनको कि ये क्रॉस कर रहा है। तो इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऐसे ब्रिज बनाए गए हैं रोड के ऊपर, चाहे वो रोड बड़ा हो या छोटा हो, हर रोड के ऊपर एक ब्रिज बनाया है। और कई जगहों पे तो रोड नहीं भी है तो वहां पे भी ब्रिज बना दिया है कि अगर भविष्य में यहाँ पर रोड बनाया जाए तो इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए लोगों के पास ऑप्शन हो जी। और इसी वजह से ब्रिज का निर्माण उन जगहों पे भी किया गया है जहां पर बिल्कुल भी रोड नहीं है इस वक्त पे। जैसे कि यहां पर देखोगे तो यहां पर कोई रोड नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर बना दिया है ब्रिज ताकि रेलवे लाइन को क्रॉस करने में आसानी हो भविष्य में। तो यहां पर आज को ध्यान में रखकर नहीं, आने वाले कल को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है। और ये जो WDFC की पूरी परियोजना है ना, कहीं पे भी आपको रेलवे फाटक देखने को नहीं मिलेगा। सब जगह पर इन्होंने व्हीकल अंडरपास दिया है या फिर फ्लाईओवर दिया है ताकि किसी को ना रुकना पड़े, ना मालगाड़ी को रुकना पड़े और ना हमें और आपको रुकना पड़े। कमाल कर दिया DFC वालों ने सच में। इस जगह पर काम देखना और दिखाना मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे इस जगह पर एक और कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जैसे कि सामने अगर आप देखोगे यहाँ पर एक पावर स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाली है। तो इसी वजह से पावर स्टेशन तो चाहिए ना भाई, तो इस वजह से इस जगह पर उसी का काम किया जा रहा है। और टीम भी इस वक्त पे आपको काम करते हुए नजर आ जाएगी। और नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कर लिया है। तो ये जो जितनी मिट्टी आपको दिख रही ना, आने वाले 1-2 महीने बाद यहाँ पर नहीं दिखेगी ये मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसको पूरी तरीके से कंक्रीट के मसाले की मदद से कवर कर देंगे। वो इसलिए ताकि बारिश के दिनों में मिट्टी का कटाव ना हो ट्रैक के ऊपर। तो इसी वजह से कंक्रीट का यहाँ पर सहारा लिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई वैसे कंक्रीट पे भी जब बारिश का पानी पड़ेगा तो वो आएगा तो ट्रैक पे ही। नहीं भाई, ट्रैक फिर भी बहुत ऊपर है। अगर नीचे से देखोगे तो ये जो ट्रैक डाला है ना, जो एक्चुअल सरफेस है उससे तकरीबन 5 फीट ऊपर बनाया है और उसके आसपास ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये जो ट्रैक है इससे 5 फीट नीचे है। तो बारिश का पानी सीधा ट्रैक पे नहीं आने वाला है, सबसे पहले इस ड्रेनेज सिस्टम में जाने वाला है और उसके बाद जो ड्रेनेज की लाइन है ना, उससे होते हुए ये बारिश का पानी निकाल देंगे यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि ये जो ट्रैक आप सोच रहे हो कि एकदम लेवल पे बनाया है, नहीं। ट्रैक ड्रेनेज सिस्टम जो साइड में देख रहे हो ना दोनों, उससे 5 फीट ऊपर है। पानी नहीं आने वाला ट्रैक के ऊपर, सच बता रहा हूँ। और वैसे भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 महीने बाद हम और आप फिर इस जगह पर आएंगे और कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे। और उस वक्त पे ये भी पता चल जाएगा कि वाकई ट्रैक के आसपास पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद तो मानसून आ ही जाएगा यार। और सच बताऊं तो यहां पर नजारा बड़ा ही कमाल का है दोस्तों। एक तरफ आपको KMP एक्सप्रेसवे दिख जाएगा तो दूसरी तरफ आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको यहां पर नए भारत के नए इंजीनियरिंग का कमाल का नजारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बताऊं, आज का ये काम देखने के बाद ना, वो कहावत पूरी तरीके से सच हो गई है। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना
कि रेलवे का काम बहुत बड़ा होता है। आज देखने को भी मिल गया है, कितना सारा काम देखने को मिला है ना, सच में आज का तो दिन ही बन गया। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारा जल्द ही मिलते हैं किसी और परियोजना पे किसी नए अपडेट के साथ। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही।